बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा वाले जिन्फ़ों के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा मौजू जो है, आज हमारा टॉपिक ये है कि जो ही बकरा ईद करीब आ रही है, ईद उल अज़हा करीब आ रही है, जानवर पालने वाले और बकरियों का, जानवरों का शौक़ करने वाले, ख़ास तौर पे क़ुरबानी के जानवर जो हैं, ये सेल करने वाले जो हैं, इनका दिन ब दिन जो है जोश बढ़ रहा है और इनको जज्बा आ रहा है और ये अपने जानवरों को दिन ब दिन फ़रबा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत एहतियात वाली बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोशिश की जाती है कि जो आज़मूदा बातें हैं, जिनसे हमने नुकसान उठा के ये बातें सीखी हैं, वो आपसे पहले शेयर कर दी जाएं, ताकि आप जो है उन बातों के ऊपर अमल करके आप अपना और अपने जानवरों का नुकसान जो है वो महफूज कर सकें। क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पैसा कमाना, पैसा बचाना जो है इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल सा काम है। इस लिहाज से हर बात को आपको सोचना पड़ेगा, हर लिहाज से आपको गौर व फ़िक्र करके फिर फार्मिंग करना पड़ेगी। तो आज के मौजू के अंदर हम बताएंगे गर्मी की शिद्दत जो है ये जो ही बढ़ती है तो जानवरों का वंडा जो है उनके लिए कैसे नुकसान का बायस बनता है। जी हाँ, आप जानवरों को वंडा दे रहे हैं कि जानवर जो है ये वज़न उठाएं, जानवर जो है दिन ब दिन बढ़ें और जानवर अच्छी ग्रोथ करें, लेकिन जानवर जो है ये वीक हो रहे हैं या जानवर जो है मोशन कर रहे हैं, जानवर जो है ये गोबर शुरू कर देते हैं, जानवर जो है मैंगनियों से हट जाते हैं, या बाज़ जानवर वंडा खाना छोड़ देते हैं और बाज़ जानवर सुस्त हो जाते हैं और एक तरफ मुँह करके बैठ जाते हैं, जिससे फार्मर जो है, जानवर पालने वाला, बकरे पालने वाला परेशान हो जाता है कि मैं इन्हें वंडा दे रहा हूँ और ये वंडा भी नहीं खा रहे। असल मसला वंडे से ही शुरू हुआ है। जी हाँ, वंडा जो है यही जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है, सूदमंद है, मुफीद है, और वही वंडा जानवरों के लिए नुकसान का बायस भी है। अब आपने गौर करना है कि नुकसान किस तरीके से है और वंडा जो है ये मुफीद किस तरीके से है। पहले हम मुफीद वंडे की बात कर लेते हैं। वो वंडा जो आप जानवरों को दे रहे हैं अपने बकरों को फ़रबा करने के लिए, यकीनन आपका ऑर्गेनिक होगा, आपने घर में वंडा बनाया होगा, यकीनन आप बाज़ारी वंडा, तोड़े वाला वंडा, कंपनियों के फीड जो है इससे इज्तनाब करेंगे। और यकीनन इसके अंदर जो है बहुत कुछ होता है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, लेकिन घर के अंदर अगर 2-3 चीज़ें मिक्स करके साफ़ सुथरा जो है बेहतरीन क्वालिटी का वंडा डाला जाए तो वो भी बेहतरीन शुमार होता है, उससे भी आप अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। ना कि उसके टाट के ऊपर, तोड़े के ऊपर जो है, बैग के ऊपर अच्छा मार्का हो, कंपनी की तस्वीर हो, ऊपर गाय और बहुत बड़े बकरे की तस्वीर हो, तो फिर वो वंडा जो है जानवर को फ़रबा करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात आ जाती है एहतियात के अंदर कि आपने मिकदार को लाजमी देखना है। जी हाँ, आप जानवर का वंडा जो है बकरों का 1 पाव से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप 1 पाव दे रहे हैं सुबह और 1 पाव शाम, तो आप 1 पाव ही देते रहें, जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें तो आप 1.5 पाव कर दें। आप अगर 1 पाव से आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम पे चले जाएंगे तो जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनके लिए हज़म करना मुश्किल हो जाएगा। जानवर आपके ज़्यादा वंडे पे नहीं लगे हुए, उनके अंदर वो बैक्टीरिया अभी पैदा नहीं हुए जो बहुत ज़्यादा वंडे को हज़म कर सकें, या फिर आपका वंडा जो है, आपका डालने का तरीका वो सही नहीं है। कोई भिगो के डाल रहा है, कोई खुश्क वंडा डाल रहा है, कोई दोपहर को डाल रहा है, कोई सुबह को डाल रहा है। कुछ लोग कहते हैं वंडा डालो तो पानी आगे नहीं करना, कुछ लोग कहते हैं वंडा खिला के 2 घंटे पानी नहीं पिलाना, कुछ कहते हैं वंडे से पहले पानी पिला दे, बाद में जानवर के सामने वंडा रख दें। ये अपनी अपनी मर्ज़ी है। बेहतरीन तरीका क्या है वो भी सुन लें। अगर आप जानवर को वंडा भिगो के डालना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना चाहिए। रात का भीगा हुआ सुबह ना डालें, सुबह का भीगा हुआ रात को ना डालें, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो गर्मी की वजह से वंडों के अंदर जो है, वंड के अंदर स्मेल पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि दानेदार भी होता है तो इसके अंदर आटा नुमा भी होता है। जब हम उससे दलिया बनवाते हैं तो आटा भी बन जाता है। तकरीबन 60 से 70% दलिया होता है, 25 से 30% के अंदर आटा होता है। तो जो ही आटा पड़ा रहेगा तो वो आटा ख़राब हो जाएगा, स्मेल देगा, बदबू देगा, जानवर उसे पसंद
बिल्कुल नहीं करेगा। गर्मी के मौसम के अंदर माँ बहनें जब घरों के अंदर किचन के अंदर आटा इस्तेमाल करती हैं तो फ़ौरन फ्रिज के अंदर रख देती हैं, ताकि टेम्परेचर की वजह से आटा ख़राब हो जाएगा। तो वही आटा वनडे के अंदर है, जो ही वो ख़राब हो गया तो फिर मसला वही है कि जानवर उसे नहीं खाएगा। अगर आप वंडा भिगोना चाहते हैं, 1 आध घंटा भिगो लें, ताज़े पानी के साथ हवादार जगह पे रखें, मक्खियों से बचा के रखें, ऊपर किसी टाट वगैरह से, ढक्कन वगैरह से ढाँप दें और मुनासिब पानी डालें जितना कि वंडा चूस ले। वंडा जो है पानी को जज़ब कर ले, वो बेहतरीन वंडा है, ताज़ा वंडा है, फ्रेश वंडा है। वो सूखा गीला करके आप उनको जो है वो खिला दें, जानवर शौक़ से खाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप खुश्क डालना चाहते हैं तो भाई ये वंडा है आपके पास, ये आपने अभी खुरली के अंदर डाल दिया, जानवर के सामने रख दिया, अभी जानवर ने खाना शुरू किया है कि आप ताज़ा पानी जो है ये भर के जानवर के सामने लाजमी रख दें। ये बहुत ज़रूरी बात है, आप इसको समझ लिया करें। पानी की बाल्टी ताज़े पानी की उसके बिल्कुल साथ पड़ी हो जहाँ उसका मुँह जाए। गर्मी का मौसम है यार, शिद्दत बहुत ज़्यादा है। जो ही जानवर वंडा खाएगा हाइड्रेशन पैदा होगी, जिस्म के अंदर गर्मी आएगी, ताकत वाली कोई भी चीज़ खाएंगे तो पानी मांगेगी। पानी आपने रखा ही नहीं, आप तो सुबह शाम पिलाते हैं ना। इस वजह से जानवर जो है ये अग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा करेगा जानवर, और ये जब खाना पीना तर्क कर देगा, इसके मैदे के अंदर जो है हीट पैदा होगी, तेज़ाबियत पैदा होगी, वंडा जो है अपनी गैसें पैदा करेगा, जिससे जानवर डिस्टर्ब हो जाएगा। 1-2 दिन वंडा कम खाएगा, उसके बाद बिल्कुल वंडा तर्क कर देगा। फिर आप पूछते फिरेंगे जानवर वंडा नहीं खा रहा जी, जानवर के सामने वंडा डालते हैं वंडा नहीं खाता, कैसे खाएगा। जो ही जानवर ने थोड़ा सा वंडा खाया, पानी साथ है, उसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर थोड़ा सा सांस लिया, फिर उससे वंडा खाया, फिर पानी पिया, साथ साथ में पानी और वंडा मेल्ट होते जा रहे हैं। आखिरकार वंडा जो है पानी के अंदर भीगता जा रहा है, जितना पानी उसे चाहिए उस तरीके से जानवर वंडा खा रहा है, पानी साथ जज़ब हो रहा है। जो ही वंडा आपका आधा किलो 1 किलो जो भी आपने दिया था उसने खा लिया, साथ में उसने 1.5-2 लीटर पानी भी पी लिया। अब जानवर आराम से बैठ जाएगा। जो ही चुगाली के अंदर वंडे को लाएगा, यूं करके रिवर्स करेगा, मैदे से मुंह के अंदर आएगा, जो ही उसे चबाएगा फेंटेगा तो वंडा खुश्क नहीं होगा। जी हाँ, वंडा खुश्क नहीं है। अब वो तर वंडा उसके मुंह में आ रहा है और वो चुगाली करके अच्छे तरीके से बारीक कर रहा है, उसे पीस रहा है, उसे चबा रहा है। उस वंडे को हज़म करने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी है। ये वंडा ज़ूदे हज़म है जिसके साथ पानी है। जी भाई, तो जिसके साथ पानी नहीं है, वंडा आपने रख दिया, पानी आपने 12 बजे पिलाना है। जानवर का अंदर जो पानी था वो भी वंडे ने खुश्क कर लिया। ओजरी के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था उसने स्टोर किया हुआ था गर्मी से बचाने के लिए अपने आप को, तो वो जो ही खुश्क वंडा अंदर गया, वो वंडा सारा भीग गया, जानवर का सारा पानी खुश्क हो गया। अब वो क्या करे, अब स्टॉमिक के अंदर मैदे के अंदर हीट पैदा करेगा या फिर बैठ जाएगा, जम जाएगा, हज़म करने में ताख़ीर होगी। आप इन बातों को समझा करें। और दूसरी बड़ी अहम बात है कि आपने वंडे की मिकदार यकदम नहीं बढ़ानी कि रोज़े गुजर गए हैं, छोटी ईद आ रही है, मीठी ईद आ रही है, इसके बाद टाइम बहुत कम है, वंडा बहुत ज़्यादा कर दें, 1 किलो सुबह कर दें, 1 किलो शाम कर दें। भाई ऐसा नहीं है। आपने मिकदार जो पाव दे रहे हैं तो आपने 100 ग्राम रोज़ाना इजाफ़ा करना है, 50 ग्राम का इजाफ़ा करना है। फिर जानवर की कंडीशन भी देखनी है ना, साथ में क्या कर रहा है जानवर, वंडा उठा रहा है, अच्छे तरीके से खा रहा है, उसकी रग़बत तो नहीं ख़त्म हो गई, जानवर वंडा खा के सुस्त तो नहीं हो गया, मैंगनियों से वो गोबर के ऊपर तो नहीं आ गया, गोबर से पेचेस की तरफ तो नहीं जा रहा। ये चीज़ें कौन देखेगा। ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। याद रखें, जानवर हफ्ते में एक बार अगर 2-4 घंटे के लिए डिस्टर्ब हो जाए तो आपका हफ्ते का वेट अगेन ख़त्म हो गया। 1 हफ्ते की बढ़ोतरी जो थी वो ख़त्म हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर जो जानवर ने पलना था, जो बढ़ना था, जो गोश्त बढ़ाना था, वो 0 पे आ गया है। अगले हफ्ते पे आ जाएं। अगले हफ्ता फिर आपने वंडा वगैरह दिया, आपने हर चीज़ दी, आपने थोड़ा बहुत वंडा आगे पीछे कर दिया, आपने पानी जो है ये आगे पीछे कर दिया, नहीं पिलाया, जानवर डिस्टर्ब हो गया, मैदा ख़राब हो गया, लूज मोशन हो गए, पेचेस लग गए, गोबर आ गया, फिर जानवर 1 हफ्ता और पीछे चला गया। ओ भाईजान, आप वज़न बढ़ाने की तरफ चले थे, आप तो कम कर रहे हैं वज़न। आपने जानवर को खुशहाल बेहतरी की तरफ लेके जाना था, आप जानवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
ये तजर्बे की बात सुन ले, मैंने बड़ी जगह पे देखा है। एक बंदा वनडे के ऊपर जानवर पाल रहा है, दूसरा सिर्फ सब्ज़ चारा दे रहा है या खुश्क लूसन दे रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के साथ दे रहा है। उसका चारे वाला खुश्क लूसन वाला जानवर वनडे से ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुशहाल है। अच्छे तरीके से जो उसे चाहिए वो मिल रहा है। आप ठोंस रहे हैं उसे, आप सख्ती से दे रहे हैं, आपको मैनेजमेंट का पता नहीं है। आप मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें। वंडा आहिस्ता आहिस्ता मिकदार के अंदर बढ़ाएं। जब गर्मी ज़्यादा हो तो आप साथ में दही का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। आप जानवरों को लस्सी वगैरह पिलाएं। पानी हमेशा उनके पास रख दें। अपनी मर्ज़ी से सुबह शाम जानवर पानी पिए। उसके हाथ के अंदर 10 रस के अंदर पानी होना चाहिए। जब पानी पास होगा तो जानवर थोड़ा थोड़ा पिएगा, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप सुबह शाम देंगे तो वो 2-2 लीटर पिएगा। बाद बात आपने कुछ चीज़ चारा खिलाने के लिए दिया, पहले उससे पानी पिला दिया, जानवर प्यासा था, सुबह से उसने पेट भर के पानी पी लिया, चारा वो पड़ा हुआ आपका। बात समझ रहे हैं? और भाई इन बातों के ऊपर ख्याल करें। ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और बहुत सारे नुकसान से हम बच जाते हैं। तो आपने जानवरों को ईद देख के वंडा इस मिकदार से नहीं देना, बढ़ाना कि उतार चढ़ाव हो जाए। यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाना, यहाँ से यहाँ हो तो चल जाएगा, ये इतना सा चल जाता है गैब, यहाँ से यहाँ नहीं चलता। ठीक है, एक रोटी आप खा रहे थे रोज़ाना सुबह के टाइम नाश्ते में, आप 4 शुरू कर देंगे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर बढ़ानी है। जैसे जैसे मैदा एक्सेप्ट करता जाएगा, हज़म करता जाएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दिल उकताएगा नहीं, दिल करता जाएगा, आप ज़्यादा खाते जाएं। यही लिहाज आपने जानवर का रखना है। अच्छे तरीके से जानवरों को वंडा देना है ताकि जानवरों का नुकसान बिल्कुल ना हो और जानवर अच्छे तरीके से ग्रोथ करें, अच्छे तरीके से बढ़ें। आपका टारगेट जो है, जो आप वज़न लेना चाहते हैं, वज़न आपको दें जानवर, और आप खुश रहें। दुआओं के अंदर याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अजवा विलेज इन्फो के अंदर आपको खुशामदीद भी हम कहते हैं और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।